Brought to you by Techno Camon 30 series. पिछले 2 दशक से दुनिया की एकमात्र ऑपरेशनल सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल के रूप में ब्रह्मोस मिसाइल ने खूब जलवा बिखेरा है। इस मिसाइल की ताकत के आगे कोई भी देश टिक ना सका। हालांकि स्थिति अब थोड़ी बदलती दिख रही है। कई देश भारत के इस ब्रह्मास्त्र को देखकर सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल के निर्माण की दौड़ में शामिल हो गए हैं। इसमें जर्मनी, दक्षिण कोरिया, जापान, फ्रांस जैसे कई देश शामिल हैं। मतलब कि हथियारों के बाजार में आने वाले वक्त में ब्रह्मोस मिसाइल को टक्कर मिल सकती है। बात करें अगर जर्मनी की, तो ये बदलाव तब देखने को मिला जब नॉर्वेजियन कंपनी कोंग्सबर्ग ने हाल ही में 3SM टायरफिंग सुपरसोनिक स्ट्राइक मिसाइल विकसित करने के लिए जर्मनी की डाइहिल डिफेंस और MBDA डाइचलैंड के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। हालांकि 3SM टायरफिंग को अपने लक्ष्यों तक कैसे निर्देशित किया जाएगा, ये अभी तक स्पष्ट नहीं किया गया। यहाँ तक कि दक्षिण कोरिया, जो हथियार निर्यात बाजार में अपनी पहचान बना रहा, उसने भी सुपरसोनिक गति प्राप्त करने में सक्षम एक एंटीशिप मिसाइल विकसित करने की योजना की घोषणा की है। इस मिसाइल का नाम एयर टू शिप गाइडेड मिसाइल 2 है। ये जमीन पर हमला करने सहित मल्टी रोल क्षमताओं से युक्त है। फ्रांसीसी माइका हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल की तरह यह हवा से लॉन्च की जाने वाली सुपरसोनिक मिसाइल 2 प्रकार के वॉरहेड को पेश करेगी, जो ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट के आधार पर मिशन अनुकूल की अनुमति देगा। इसकी गति मैक 2.5 होगी। इस मिसाइल की रेंज 300 किलोमीटर रहने वाली है। संभावना है कि यह मिसाइल 2025 में अपनी पहली उड़ान भर सकती है। बड़ी बात यह है कि जापान भी इस तरह की मिसाइल को विकसित करने पर काम कर रहा है। जापान ASM-3A नाम की एक सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल पर काम कर रहा है। इसकी अनुमानित गति मैक 3 और रेंज 400 किलोमीटर रहने वाली है। बताया जा रहा कि इसे भी 2025 के आसपास डेवलप करने की योजना बनाई गई है। जापान के अलावा इस रेस में फ्रांस भी शामिल है। फ्रांस के पास पहले से ही एक परमाणु सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। ब्रिटेन के साथ मिलकर फ्रांस एक परियोजना पर सहयोग कर रहा, जिसमें सबसोनिक और सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइलों का निर्माण शामिल है। इस परियोजना के 2030 तक शुरू होने की उम्मीद है। लेकिन भारत के लिए यहाँ राहत वाली बात यह है कि ब्रह्मोस ने पहले से ही अपनी जगह बना रखी है। जो मिसाइलें इसकी तरह विकसित की जाएंगी, उन्हें अपने आप को साबित करना होगा। ब्रह्मोस के ट्रैक रिकॉर्ड से पूरी दुनिया वाकिफ है। इसके अलावा भारत सक्रिय रूप से ब्रह्मोस NG मिसाइल का एक गुप्त संस्करण विकसित कर रहा है। और तो और इस साल ब्रह्मोस एरोस्पेस ने फिलीपींस को ब्रह्मोस की डिलीवरी की। यहाँ तक कि यह भी बताया जा रहा कि मिसाइल प्रणाली के अधिग्रहण के संबंध में दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और दक्षिण अमेरिका के 12 से अधिक देशों के साथ चर्चा चल रही है। इंडोनेशिया एक अनुबंध को अंतिम रूप देने के करीब है। तो कुल मिलाकर भले ही ब्रह्मोस को टक्कर देने के लिए कई देश सुपरसोनिक एंटीशिप मिसाइल को विकसित कर रहे हैं, मगर सच तो ये है कि वो भारत से बहुत पीछे हैं। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।